एपिसोड शुरू होता है जहाँ रानी नदी से पैलेस में वापस आती है। उनका मूड बहुत अच्छा होता है। तब कोर्ट लेडी पार्क उनको चाय सर्व करते हैं कि आज दिन बहुत ठंडी है तो चाय पीने से थोड़ा उनका शरीर गर्म हो जाएगा, तो रानी मना कर देती है। तो दूसरी तरफ हासुन वही सीक्रेट डोर से महल के अंदर आ रहा था, तो सेक्रेटरी पर्दे के पीछे से उसे ताड़ रहा था। तो ये देखकर हासुन डर जाता है और वहाँ यूनुस भी थे और वो हासुन से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो हासुन भी उनको बताता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए मैं बाहर गया था। तो सेक्रेटरी कहता है कि कोई शक कर सकता है कि राजा इतने चेंज कैसे हो गया, और तुमने तो ग्रैंड प्रिंस को भी छोड़ दिया था, और वो हंटिंग इवेंट के इंसिडेंट को कैसे बताओगे तुम? हाँ, राजा ये सब कभी नहीं करते थे। तो हासुन भी उन्हें वो तीर मारने की बात बता देती है, जो कि हंटिंग इवेंट में उसे तीर लगा था ना, वही बात। तो जिसे सुनकर सेक्रेटरी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं उनको बताया वो सब। तो इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और तभी सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सेक्रेटरी को ऑफिसर कहते हैं कि हंटिंग इवेंट में हमला के पीछे मुझे राजा का स्टेप ब्रदर यानी जिन पियोंग का हाथ लग रहा है। तो सेक्रेटरी उनको एविडेंस ढूंढने को बोलते हैं और ऑफिसर चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह हासुन यूनुस से एक फेवर मांगता है कि उसे पढ़ना लिखना सिखाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उस पर शक करे कि वो असली राजा नहीं है। तो यूनुस उसे ये फेवर सेक्रेटरी से मांगने को कहते हैं। तो हासुन नहीं मानता और यूनुस को परेशान करने लगते हैं उसे पढ़ना सिखाने के लिए। तो यूनुस भी लास्ट में मान जाते हैं। जिसके बाद यूनुस किताबों की बौछार लगा देता है उसके सामने और हासुन को वो सब किताबें पढ़ने को कहते हैं। तो हासुन का भी हमारी तरह ही वो सब किताब देख कर हालात हो जाते हैं। हम जैसे बहुत सारी किताब देख कर डर जाते हैं ना, वैसे ही वो भी डर जाता है और कहता है मैंने आपको पढ़ना सिखाने को कहा था, आप तो मेरे पीछे किताबों की बौछार ही लगा दिया। तो इसे सुनकर यूनुस भी उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसके पीछे एक फनी सी पोएम सुनाने लगते हैं। उसके बाद रात को जब सेक्रेटरी महल के सामने आता है तो दरवाजे के सामने खड़े होकर वो हासुन की पढ़ाई की आवाज़ सुनते हैं। तब यूनुस बाहर आते हैं तो वो यूनुस से पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो यूनुस उनको सब बता देती है कि हासुन पढ़ाई सीखने चाहता है, क्योंकि वो किसी को शक में नहीं डालना चाहता। और यूनुस पूछता है राजा क्या जल्द ही नहीं वापस आ सकते? तो सेक्रेटरी आपको वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस लड़के पर नज़र रखिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हासुन को नींद आ रहा था पढ़ते पढ़ते, तो यूनुस का भी सेम ही हाल होता है, जिसे देखकर हासुन थोड़ा मुस्कुरा देता है। जिसके बाद हासुन पढ़ते पढ़ते वही लेट जाता है और अपने आँख बंद करके अपने पास के कुछ बातें याद कर रहा था, जहाँ वो उसके बहन, उसका बॉस और उसके टीम के सभी मेंबर्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे। कहा जाता है ना कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जाती है, तो वो लोग बहुत खुश थे। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जिसके बाद वहाँ यूनुस आके पूछता है कि आपको क्या हुआ। तो हासुन उनको कहता है कि मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप क्या मेरे लिए वो करेंगे। तो वो क्या मांगता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद दिखाते हैं हासुन के बहन और उसके बॉस को, जहाँ उसका बॉस उसके बहन को हंसाने के लिए बहुत फनी सी हरकतें करता है, पर उसके चेहरे पे कुछ भी इमोशन नहीं दिखता है। तब वहाँ पर मोंग आते हैं और उनको खाने के लिए चिकन देकर चले जाते हैं। इधर यूनुस वही गिजिंग को ढूंढ रहा था जो हासुन के बहन को भेजा था। तो शायद हासुन यूनुस से उसकी बहन को ढूंढने को ही कहा था, और तब वहाँ सेक्रेटरी आ जाते हैं तो यूनुस वहाँ छुप जाते हैं।
तो सेक्रेटरी भी उस गिजन के पास जाते हैं और उन दोनों में फिर से थोड़ी नोकझोंक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रानी के पैलेस में, जहाँ राजा के सारे कंक्यूबाइन आए थे, जहाँ रानी को वही फ्लावर वाली चाय दी जाती है और वह सब एक साथ चाय पीते हैं। चाय पीते वक्त वो बुढ़े की नेफ्यू को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है वहाँ लेट के। तो वहाँ तब राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य उसे जांच कर रहे थे और तभी वहाँ हासुन आ जाता है और पहले आकर ही वो रानी से पूछता है कि आप ठीक तो है, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। इसके बाद हासुन राजवैद्य के पास जाता है और राजवैद्य उसको कहता है कि उन्होंने जो चाय पी थी उसमें जहर मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनके बच्चे की एबॉर्ट हो गया, उनका बच्चा एबॉर्ट हो गया। जिसके बाद वो कंक्यूबाइन रानी पर अपने बच्चे की मौत का इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने ही उसे जहर खिलवाकर मेरे बच्चे को मार डाला, तो आप उन्हें सज़ा दीजिए। जिसके बाद हासुन बेचारा तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा। वो क्या करे क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक दासी उस रूम में से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर डॉल्स पड़े थे जिस पर ब्लैक मैजिक किया गया था। इसलिए इस चीज़ का दोष कोर्ट लेडी पर जाता है। जिसके बाद उनका कमरा सर्च करने का ऑर्डर दी जाती है, जहाँ पर से बहुत सारी ब्लैक मैजिक के सामान मिलता है। जिसके बाद कोर्ट लेडी पार्क को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उनका जुल्म कन्फेस करने के लिए। तब रानी इन सब के बारे में राजा यानी हासुन के साथ बात करने के लिए जाते हैं, पर वो बीच रास्ते से ही चले आते हैं और उसी नदी के ब्रिज पे जाकर खड़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ हासुन आता है और उनको फिर से एक नर्स देता है। तो रानी कहती है आप भी शायद मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, है ना? हासुन नहीं, मैं जानता हूँ तुम इनोसेंट हो। मैंने शुरुआत से ही तुम पर ट्रस्ट किया है और कभी भी मैंने तुम पर डाउट नहीं किया। इसके बाद तो रानी बहुत ज़्यादा खुश और वो कहती है यही मेरे लिए काफ़ी है। वो कहा जाता है ना कि चाहे पूरी दुनिया आपको गलत समझे, पर आपके चाहने वाले अगर आपको समझते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको गलत समझता है। अब दिखाया जाता है कोर्ट लेडी किम और बुढ़े को, जहाँ उन लोगों के बातों से हमें पता चलता है कि कोर्ट लेडी पार्क और रानी को फंसाने के लिए वो जहर मिलाना और बेबी का अवॉइड होने वाला किस्सा और वो ब्लैक मैजिक का किस्सा इन दोनों का ही किया जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है सेक्रेटरी और ऑफिसर के ऊपर, जहाँ ऑफिसर को राजा के स्टेप ब्रदर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। और इधर रानी देवी के पास कोर्ट लेडी जंग आकर पूछता है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। तो वो उनको कुछ करने को कहता है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने क्या कहा। जिसके बाद कोर्ट लेडी जंग आते हैं कोर्ट लेडी पार्क के पास और उनको कुछ खाने को लिए देता है। तब कोर्ट लेडी पार्क कहती है कि रानी को बता देना अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी कभी भी उनका राज किसी को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद उनको खून की उल्टी आती है, जब हमें पता चलता है कि रानी देवी ने कोर्ट लेडी जंग को कहा था कोर्ट लेडी पार्क को जहर देकर मारने को। अब कोर्ट लेडी जंग चली जाती है और कोर्ट लेडी पार्क वहीं तड़पते हुए मर जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है हासुन के ऊपर, जो वही बैठे हुए टेंशन में था। तो यूनुज उसको कहता है कि सोने का टाइम हो गया है। तो हासुन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्या, और वहाँ से चला जाता है। और यूनुज भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो सीधा आते हैं कोर्ट लेडी पार्क के पास, जहाँ वो मरी हुई थी। ये देखकर हासुन हैरान हो जाता है।
अब दूसरे दिन सुबह हासुन और सेक्रेटरी बात कर रहे थे, जहाँ हासुन कहता है ज़रूर कोई रानी के ऑर्डर पर उनको मारा होगा। तो वो भी इस बात पर एग्री करते हैं और तभी वहाँ ऑफिसर आते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोर्ट लेडी पार्क के डेथ जहर कंज्यूम करने के वजह से हुआ और ये वही जहर है जो हासुन को नेटलाइट स्नैक्स में दिया गया था और जिसको खाने के बाद वो कोर्ट मेड मर गई थी। तो उसके बाद हासुन और सेक्रेटरी बात करते हैं कि जहाँ हासुन कहता है क्या ये सब क्वीन देवी ने किया है, तो सेक्रेटरी कहते हैं इस सब के पीछे कोर्ट लेडी पार्क भी हो सकते हैं और रानी देवी भी कुछ हाइड कर रहे हैं हमसे। दूसरी तरफ कोर्ट लेडी किम और बुड्ढे को दिखाया जाता है, वो दोनों कोर्ट लेडी पार्क की मौत पे किसका हाथ है यही बात कर रहे थे। जिसके बाद बुड्ढा सारी मंत्री को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां बुड्ढा उन लोगों को बताता है कि अब टाइम आ गया है आप लोगों को आगे बढ़ने का। तो वो लोग भी हाँ बोल देते हैं, पर यहाँ माजरा क्या है ये हमें नहीं पता चलता, पर ज़रूर कुछ बुरा करने वाला है ये बुड्ढा। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ पर बुड्ढे की साइड का एक मंत्री कोर्ट लेडी पार्क के मौत के पीछे रानी यूसु उनका हाथ है ये बताता है, क्योंकि रानी कंक्यूबिन के ऊपर थोड़ा जेलस होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने उसके चाय पर जहर मिलाया था और इससे दबाने के लिए उन्होंने कोर्ट लेडी पार्क को मार दिया। तो यही शायद बुड्ढे का प्लान था कि रानी को फंसाने का। अब आगे क्या होगा, क्या हासु रानी की इनोसेंसी को सबूत दे पाएगा, ये जानने के लिए कमेंट में एपिसोड 6 लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जिससे मैं जल्द से जल्द अगला एपिसोड लेकर आ सकूं। सो फ्रेंड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।